तलाक की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसी के आधार पर आप अगली कोई शादी करने वाले हैं, अपने आगे का जो भी आपको प्रोग्राम सेट करना है वो आप करते हैं। तो डेट ऑफ डाइवोर्स का क्या मतलब है ज़रा समझते हैं कानून की भाषा में। नमस्कार, आप सभी ने जो शुरुआत की है अशोक पांडे में लीगल एडवाइस में की है, जिस चैनल के माध्यम से लगातार हम कानून की जो जानकारी आप तक देने का करते हैं प्रयास। अगर आप जुड़ना चाहते हैं बस आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और हमारे जो कंटेंट वीडियो लॉ से संबंधित हैं वो आप तक पहुंचते आपको मिलते रहेंगे। चलिए ज़रा बात करते हैं डेट ऑफ डाइवोर्स का क्या मतलब होता है। डेट ऑफ डाइवोर्स का मतलब होता है जिस दिन आपको कोर्ट के द्वारा आपकी शादी को डिसॉल्व करने की, खत्म करने की डिक्री या जजमेंट प्रोवाइड किया जाए। डिक्री विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए, एक फाइनल जजमेंट होता है जिस पे लिखा होता है कि भाई आपसे आज आप लोगों का हो गया है तलाक। लेकिन क्या ये पहले का भी हो सकता है? इसका मतलब एक स्पेशल केस के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा विपिन जावेरी के केस में डिसाइड किया था। AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1266। अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा विपिन जावेरी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया। स्पेशल पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 में दिया गया है। अब ये यहां पर कोर्ट ने क्या किया कि दोनों पति पत्नी ने म्यूचुअल डाइवोर्स में पहले केस फाइल किया था। पत्नी ने विड्रॉ कर लिया, वापस चली गई, बोली भाई हमको तलाक नहीं लेना। लेकिन वो 12 साल से वो अलग रह रही थी, अपने पति के साथ नहीं रह रही थी। पति ने हाई कोर्ट में दिया, हाई कोर्ट ने कहा भाई हम इस पे क्या कर सकते हैं। पत्नी विड्रॉ कर गई, आपसी सहमति तलाक था और इस वजह से दोनों जब तक ना कहें कि हमें तलाक लेना है, कोर्ट के सामने स्टेटमेंट ना दें, तब तक हम इसमें डाइवोर्स नहीं दे सकते। बात आई सुप्रीम कोर्ट के सामने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो 12 साल का सेपरेशन था पति और पत्नी के बीच में, उसे तो खत्म किया ही किया। बैक डेट पे डाइवोर्स के डिक्री को कंसीडर किया, ऑर्डर किया और उसी को डेट ऑफ जजमेंट या डिक्री कंसीडर किया। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर एक्सरसाइज किया। आपको यह समझने वाली बात है, ये एक्सेप्शनल केस था, यानी अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा विपिन जावेरी का जो केस था एक्सेप्शनल केस था। हमेशा ऐसा नहीं होता और इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपका अगर स्पेशल केस है तो आप भी इस प्रकार की प्रक्रिया में जा सकते हैं। हाई कोर्ट या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं जहां पर आपको न्याय मिलेगा। इस केस में आप यही समझ सकते हैं कि भाई क्योंकि दोनों 12 साल से अलग अलग रह रहे थे, अब इस केस में उनके बीच में ना शादी थी ना तलाक था। कोर्ट ने कंसीडर किया, बैक डेटेड पुरानी डेट से 12 साल पहले से डाइवोर्स की डिक्री और जजमेंट कंसीडर करते हुए ग्रांट किया। आप सभी को जानकारी पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दें चैनल को। किसी परेशानी के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। इसके साथ ही आपको समझना पड़ेगा कि डेट ऑफ डाइवोर्स का मतलब यह होता है कि जिस दिन कोर्ट ने डिक्री या जजमेंट आपके तलाक से संबंधित किया, चाहे कॉन्टेस्टेड हो, चाहे आपसी सहमति हो या किसी भी कानून के अंतर्गत हो, या स्पेशल मैरिज में हो या हिंदू मैरिज में हो, मुस्लिम डिसोल्यूशन में हो, किसी में भी हो। लेकिन डेट ऑफ डिक्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी डेट ऑफ डिक्री होगी उसके बाद में ही आप अपने आगे के प्रोग्राम्स को सेट कर सकते हैं, चाहे वो दूसरी शादी से संबंधित हो या किसी भी व्यवस्था से संबंधित। आपको जानकारी पसंद आई हो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।